वो साढ़े को दिल्ली आए, मैं पोस्टेड सी दिल्ली ते असी मेरी वाइफ उन्होंने नाल गुरु जी नूं मिलन गई। गुरु जी नूं मिल के वापस आए तो अगले दिन मैनू कहते मेरी वाइफ के इस तरह गुरु जी ने महापुरुष ने तुसी चलोगे? मैं कहा चलो चलते हैं। तो मैं भी गया नाल। अगले दिन जो अंपायर स्टेट पहुँचे तो गुरु जी अजे अपने कमरे च सी ते सारे मत्था उन्होंने आसन में टेक के बैठ रहे थे। मैं असी भी मत्था टेकिया और बैठ गए। बैठ के ते मैं क्रॉस लेगेड बहना थोड़ा मुश्किल लगता है और उत्थे क्योंकि मैक्सिमम संगत नूं लियाना चाहते सी ते सेवादार थोड़ा थोड़ा पिछे सब नूं कर रहे सी। मैनू औखा लगन लग गया और मैं थोड़ा जिहा चिड़ भी गया। मैं उठ के आगे बाहर बैठ गया बरांडे च। ते बब्बू आंटी ते उहदे नाल मेरी नीस ते नेफ्यू सी वो उत्थे ही रहे। बाद जदों लंगर वरताया गया, जनता बाहर आई, बब्बू आंटी ते बच्चे उत्थे ही रहे। ये लंगर पहले राउंड च खा लैके फिर बाहर आए। बाहर आके मैनू कहते जी लंगर ले नहीं जाना तुसी? मैं कहा नहीं, मैं नहीं हूँ लंगर ले जाना, रहन दो। इन्होंने जाके हाथ धो के वापस आए। कहते चलो फिर गुरु जी को मत्था टेक के आगे लीए। मैं क्या गुरु जी को मत्था टेक तो दिता, हूँ कितनी बार मत्था टेकना है? कहते नहीं, उदों तो उन्होंने कुर्सी सी, गुरु जी तो हुण बैठे उत्थे। मैं कहा जब गुरु जी की कुर्सी को मत्था टेकिया, गुरु जी को पहुँच गया तो फिर हुण दोबारा टेकन की कोई लोड़ नहीं, मैं तो नहीं जा रहा। ये चले गए अंदर। मैं बाहर खलो के ते टैलीफोन किया घर सेवादार नूं कि भाई कुक नूं बोलो मेरा खाना रख दे हॉट केस दे विच, मैं घर आके खावांगा। और चेक कर लो 2 बोतल बीयर की भी फ्रिज के विच ठंडी हैगी है, नहीं तो रख दो। इन्ना मैं बोल ही रहा सी जो मेरी नीस आई, कहती आपको गुरु जी बुला रहे हैं। तो मैं गुस्सा, मैं जरूर तुहाडी आंटी ने दस्या उन्होंने। कहते नहीं, आंटी ने कुछ नहीं बोला, गुरु जी ने ही बुलाया आपको। वो होया है कि ये जो अंदर गए तो गुरु जी मत्था टेके, गुरु जी ने इन्होंने कहा बैठ जाओ। ये बैठ गए। फिर गुरु जी आप ही सवाल तो आप ही जवाब देंगे। इन्होंने कहते जरनैल कितने आ, बाहर खलोता है, बुलाओ उन्होंने। सो ही न्यू आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। मैं गया अंदर। There was no sign on me which would make me look like a general. I was without my turban. I was wearing a T-shirt and jeans. There's no way I would look like a general. But as soon as I went forward in the queue, when my turn came, matha teken lag gaya, तो गुरु जी कहते जनरल संधू? मैं क्या हाँ जी। कहते आमट कौर ईगो बहुत है। मैं कहा नहीं गुरु जी, है तो आमट कौर पर ईगो नहीं है। नहीं बहुत ईगो है। तो कहते कुडुम्स ट्विंस सेक्टर 16 तो स्माइल करने लग गए। मतलब कह रहे थे कि 16 सेक्टर चंडीगढ़ तेरे कुडुम ने, तो तेरा जरा सन इन लॉ है वो ट्विंस ब्रदर्स का एक ब्रदर है। उन्हें ये चीज़ गुरु जी ने कोई नहीं सी दस, किसी ने नहीं सी दसी, पर उनको पता लग गया। उनको मालूम था जानी जान है। तो मुझे बताना चाहते थे कि मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर साथ ही साथ मेरे को कहते वो संधू तो जट्टा के मुरासी होंगे। तो मेरी तरफ देखे तो मैंने क्या जवाब देना, मैं स्माइल किया और चुप कर गया। तो गुरु जी देख रहे, पहले तो अपनी कॉन्फिडेंस बता रहे, फिर देख भी रहे थे कि ये कितने की ईगो वाला है। फिर कहते हैं चलो बैठो। बैठ गए। उस दिन के बैठे, फिर गुरु जी के पास बैठे ही रहे। आते जाते जब भी आते थे बैठते थे। हर हफ्ते 4 दिन अटेंड करते थे। अब गुरु जी कहा करते थे कि जो लेडीज़ है ना, ये बड़ी जल्दी गुरु नूं मनदी हैं। बंदे जड़े हैं उन्होंने किंतु परंतु नहीं खत्म होता। तो मैं आपको इसी की मिसाल देना चाहता हूँ। मेरी वाइफ बब्बू आंटी कोई 15 साल से मेनियस डिजीज थी उनको।
मतलब जो कान में फ्लूइड भर जाता है, चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है, माइग्रेन हेडेक होती है। हमने बहुत जगह चेक कराया। पीजीआई चंडीगढ़ में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, इनके मामा जी थे, उन्होंने भी किया, लेकिन किसी से वो ठीक नहीं हुई। फिर अल्टीमेटली मैं मऊ पोस्टेड था, तो वहाँ पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे, उन्होंने दवाई दी जिससे बीमारी ख़त्म तो नहीं हुई, पर जब होने लगती थी अगर वो दवाई खा दो तो कंट्रोल में आ जाती थी। तो मेरी वाइफ उसको रखने लगी, खाने लग गई। 2-3 साल खाते रहे उसको, ठीक रही उससे। अभी गुरुजी के पास हमें गए 5-6 बार हुआ होगा। मेरी वाइफ घर में आके कहती अब मेरे को गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी से कोई बात नहीं की, गुरुजी से तो हम कभी भी नहीं रिक्वेस्ट करते थे, मन में कर लें और बात है। तो कहती अब मेरे को गुरुजी ठीक करेंगे। और इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, सारी दवाइयाँ पकड़ के खिड़की से बाहर फेंक दी। तो मैं कह तू देख तो ले, तो कहती नहीं ठीक है, फेंक दी दवाइयाँ। अगले दिन चक्कर शुरू हुए। 15 दिन तक ऐसे चक्कर आए, बिस्तर से उठा ना जाए, थोड़ा सा सिर सराहने पे देने से बाएं करें तो सिर चकरा जाए, फिर से माइग्रेन हेडेक हुए। 15 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मैं बोला भी बीच में, मैं कहा मैं दवाई ला देना, ना पंगे ले, ऐसे कोई फायदा नहीं इन चीज़ों का। कहती नहीं, अब तो गुरुजी ठीक करेंगे। 15 दिन के बाद 16वें दिन आंटी जब सुबह उठे, क्रिस्टल क्लियर दिमाग, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक। और या वो दिन था या आज है, अभी तक वैसे ही ठीक चल रहे हैं। ये था उनका भरोसा, जो गुरुजी कहते हैं लेडीज जल्दी कर लेती हैं, और ये था गुरुजी का उनके ऊपर दया। अब साथ के साथ मैं गुरुजी के पास जाने लग गया, रेगुलरली जाता था। तो दूसरी तीसरी बार जब गया तो मैंने मन में सोचा, गुरुजी को तो नहीं बोला, मन में सोचा, मैं क्या मैं आपको गुरु तब मानूंगा अगर मेरा बिल्डर के पास फंसा हुआ है, अगर वो आप छुटा सके तो कह दिया। मन में चलती रही बात। गुरुजी के पास जाते रहे, वहाँ सत्संग होते थे, नई संगत को पुरानी संगत, लंगर के बाद पीछे बैठा लेते थे, फिर पुरानी संगत को बोलते थे नई संगत को सत्संग सुनाओ। तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठ के अलग लोगों से सत्संग सुनते थे। तो सत्संग सुनते रहे कुछ दिन। फिर मेरे दिमाग में एकदम आया, मैं कहा तुमने क्या मांग लिया यार गुरुजी से? गुरुजी तो तुम्हें भोजल पार करा सकते हैं, ये लाइफ एंड डेथ में से निकाल सकते हैं, अपने चरणों में ऊपर ले जा सकते हैं, तो तू क्या उनसे 5 लाख रुपया मांग रहा है? फिर मैं वहाँ बैठे बैठे रोज बोला करूँ, गुरुजी मेरे को 5 लाख नहीं चाहिए, मेरे को 5 लाख नहीं चाहिए, बस मेरे को आप पहुँचल पार करा दो। 5 लाख नहीं चाहिए मेरे को, अपने चरणों में रखो, मेरे को पहुँचल पार करा दो। खैर थोड़े दिन के बाद हम चंडीगढ़ आए, छुट्टी। चंडीगढ़ में मैं जिससे पैसे लेने थे उसको मैंने कहा एक बार मिलने, कई दिन हो गए नहीं मिले, तो उसको थोड़ा धमकाया शमकाया, मिले। तो वो कहता जी 1 हफ्ते में मैं आपके पैसे जनरल साहब आपको दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है, उम्मीद तो कोई नहीं थी, उसने कई वादे किए थे, तो मैं कहा चलो ये भी देख लेते हैं करके हम आ गए वापस। वो हफ्ते के अंदर अंदर उसका टेलीफोन आया, जी आपके पैसे तैयार हैं, किसको दूँ? मैंने कहा कितने पैसे दे रहे हो? कहते जी 5,30,000, 30,000 आपको डैमेजेस के तौर पे दे रहा हूँ। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, आप बैंक ड्राफ्ट बनवा दीजिए मेरे नाम का, मेरा ब्रदर इन लॉ कलेक्ट कर लेगा। तो ये थे गुरुजी का। मेरे ना करने के बाद भी उनको मालूम है उनके भगत को ज़रूरत है, उन्होंने कर दिया। और इतना ही नहीं, तो मैं पैसा छोड़ के पहुँचल पार करने की बात करने लग गया, मेरे को पहुँचल भी पार करा दिया। एक दिन सपने में गुरुजी, एक और संगत के भगत अपने और मैं
हम कहीं रेतली जगह पे पानी के किनारे पे बैठे हैं, डार्क अंधेरा है, समझ नहीं आई ये समुंदर है या दरिया है क्या है। फिर गुरुजी कहते चलो आओ चल दें पानी च। तो आगे आगे गुरुजी और पीछे पीछे हम, दूसरे भगत और मैं, हम तैरते गुरुजी के पीछे तैरते रहे और फिर हम दूसरे किनारे पे पहुंच गए। इसका मतलब कोई नदी है। दूसरी तरफ पहुंचे तो बाहर निकले तो सामने कोई 1.5-2 किलोमीटर पे एक गोल्डन सिलुएट सिटी का, जैसे कोई शहर होता है वो पूरा गोल्डन ब्राइट लाइट चमक रही है। तो गुरुजी ने हमें स्वर्ग भी दिखा दिया, दूर से दिखाया, पता नहीं आगे लेके गए या नहीं। उसके बाद मेरी तो मतलब मुझे उसके आगे की ड्रीम नहीं याद, लेकिन ये है जरूर है कि गुरुजी ने पौजल पार करा दिया और गुरुजी ने स्वर्ग के दर्शन करवा दिए, चाहे दूर से करवाए। ये हमारे गुरुजी की मेहर है। ये हमारे गुरुजी जो हम दिल में मांगते हैं उसको पूरा करते हैं, खुश होते हैं हमारी चीज़, हमारे रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। अब इसके अलावा मैं एक सत्संग और बताऊंगा। सत्संग तो और भी हैं पर आज के दिन बस एक ही सत्संग और बताऊंगा। मैंने 2 साल में रिटायर होना था और इसलिए चंडीगढ़ में हमने घर बनाना, अपना जीरकपुर में चंडीगढ़ के पास घर बनाना शुरू कर दिया, सिल्वर सिटी में। तो घर बने जा रहा था। जब भी हम चंडीगढ़ से वापस जाते थे गुरुजी को मत्था टेकते थे तो गुरुजी हमेशा मेरी वाइफ को पूछते थे मेरा कमरा बन गया। उनके गुरुजी सारा घर आपके लिए बन रहा, आप कमरे की बात कर रहे हैं, सारा घर आपके लिए है। फिर भी वो ऐसे पूछते थे। फिर एक दिन गुरुजी संगत के साथ बद्दी गए, हमें नहीं लेके गए, बद्दी गए, वहाँ फंक्शन था बद्दी में, और उसके बाद वापस आए तो उसके कुछ दिन बाद बड़े मंदिर में फंक्शन था। तो वहाँ पे जब हम गए और गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी मेरी वाइफ को बोलते ब्लेस कर आया तेरा घर, खड़ा होके खलो के ब्लेस करके आया। थैंक यू। मेरे को कहते वो तेरा गुआंढी कौन है? मैंने कहा जी जनरल ढिलन। वो कहते इतने नहीं, वो थे तेरे घर दे लागे, तेरे घर का गुआंढी कौन है? उनको मालूम था कि सिर्फ एक ही नेबर है, गुआंढी पूछा ने, गुआंढी बाकियों का नहीं पूछा, एक ही नेबर था, उनको मालूम था। बाकी कोई घर ना दूसरी साइड में ना सामने बने हुए थे। तो वे गुरुजी का प्रूफ, गुरुजी मुझे प्रूफ दे रहे थे कि देख मैं सब जानता हूँ। ज़रूरत नहीं थी, गुरुजी की बात ही काफ़ी है, पर फिर भी गुरुजी तसल्ली कराते हैं। तो मेरी वाइफ ने बोला गुरुजी हमारे घर के पीछे ना खुले खेत हैं। तो गुरु स्माइल करके कहते ला लेने सी, पटवारी नहीं बनया। उनको यह भी पता था कि हम पीछे 1 एकड़ के करीब ज़मीन खरीदना चाहते थे ताकि हमारा घर के साथ जो लगती है, ताकि हम पिछली साइड से हमारा फार्म हाउस की तरह बन जाए, जहाँ हम बाग वाग लगा के बैठने, बच्चों के खेलने का बंदोबस्त हो जाए, और फ्रंट साइड में हम कॉलोनी में ही रहें। मैंने बहुत जोर लगाया, पैसे ऑफ़र किए, लेकिन वो बंदा नहीं माना जिसकी ज़मीन थी, और वो बंदा एक रिटायर्ड पटवारी था। इसीलिए गुरुजी ने बोला खरीद लेनी थी, पटवारी नहीं माना। सब गुरुजी को मालूम था, गुरुजी की देन है, उनको पता था। खैर आस्ते आस्ते हमारा घर पूरा हुआ। जब बन गया तो हम गए गुरुजी के पास, तो मेरे मेन दरवाजे की 3 चाबी थी। तो मैंने कहा गुरुजी हमेशा कहते हैं मेरा कमरा बन गया, हम हमेशा कहते घर आपका है। तो हम एक चाबी ले गए और बोला गुरुजी एक थोड़े वास्ते है। कहते मैं की करनी? मैं गुरुजी थोड़ा घर है, कमरा नहीं पूरा घर थोड़ा, जो मर्जी आओ, जो मर्जी जाओ, असी नहीं भी है ता भी आओ जाओ। साढ़े कहते नहीं रखो। मैं गुरु जी साढ़े को 3 चाबियाँ हैं इस ताले दी, एक तो दी, 2 साढ़े को अजे भी है।
कहते नहीं नहीं मैनू चाबी की लोड़ नहीं, आ ले, ब्लैस किया और वापस मेरे को पकड़ा दिया। तो ठीक है। उसके बाद मेरे बब्बू आंटी बोलते कि गुरुजी आपने आना है। कहते हाँ हाँ आवांगे, सत्संग भी करांगे। बड़े खुश कि गुरुजी आएंगे, सत्संग भी करेंगे। बब्बू आंटी ने स्पेशली पता लगा के फिर उनके लिए एक चोला बनाया। अपने पाकिस्तान जा रहा था कोई, उससे वो जूती, पाकिस्तानी जूती मंगवाई उनके लिए। कमरे की साफ सफाई तो नया था, फिर भी रखते थे, उसे नई लिनन खरीद के रखी हुई। उनके जब गुरुजी आएंगे तो सब कुछ लिनन, पिलो, सब पूरा बिस्तर नया खरीद के रखा हुआ, पूरी तैयारी में थे। तो गुरुजी ने उससे पहले समाधि ले ली। अब गुरुजी ने समाधि ले ली तो गुरुजी का कहा तो कभी गलत नहीं होता। तो गुरुजी तो आते हैं, आए हैं, अभी भी घर में आते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं, हम सबके घरों में आते हैं। तो वो बात तो सच्ची है कि आएंगे। रही बात सत्संग की, जो राय अंकल ने अपना फोटो ग्रंथ बनाया था, उसको चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, जीरकपुर की भक्तों को बांटने की जिम्मेवारी मेरे को दी गई। तो फिर हमने घर में सत्संग किया और वो होली ग्रंथ सबको बांटा। तो गुरुजी की वो बात भी कि हाँ हाँ आवांगे, सत्संग भी कराएंगे, वो भी पूरी हो गई। ये है हमारे गुरुजी, बहुत दया है इनकी। कदम कदम पे हमारी मदद करते हैं, कदम कदम पे हमारी रक्षा करते हैं, कदम कदम पे हमारी भूल चूक